Here we are joined by Mahant Balram Das. He has been here and taking care of the proceedings of the Hanumangarhi temple, the iconic temple that draws millions of people to Ayodhya. And now with the Ram temple also coming up, we will hear from the man himself कि क्या उसका महत्व है और हनुमानगढ़ी का क्या महत्व है। महंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हनुमानगढ़ी से अगर हम शुरुआत करें, आप यहाँ पर सेवा देते हैं, आप यहाँ के कार्यकलाप को भी देखते हैं, क्या संवाद देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और जो लोग अब अयोध्या और भी इच्छा से आना चाहते हैं राम मंदिर के बाद? धन्य अवध सोई राम बखानी जी। अवध धन्य है जिसकी बखान भगवान राम ने स्वतः किया है। जी 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 सब जी। पुरियों में श्रेष्ठ है। सब में भगवान श्रेष्ठ। राम मर्यादा धारण करने के लिए अयोध्या को चुने। जी 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 ये अयोध्या है। श्री रामचरितमानस में आपने सुना ही देखा ही। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। अयोध्या अवध नगरी। अयोध्या के जैसा भगवान को प्रिय कोई अवधपुरी सम प्रिय नहीं। सोई या महिमा जाने कोई कोई अवध के समान भगवान को कुछ प्रिय है ही नहीं, त्रिलोक में कुछ नहीं प्रिय। जी इस अयोध्या में हनुमान जी के सेवक, राम जी के सेवक श्री हनुमान जी महाराज हैं। जी जी। अयोध्या में जब आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, राम राम दुआरे तुम रखवारे, भूत ने किया बिन पैसारे, तो राम जी के रामकोट के दरवाजे पर हनुमान जी महाराज का निवास है। अच्छा। और राम जी के दरवाजे पर अयोध्या में आने के बाद शुरुआत हनुमानगढ़ी से होती है। पहले आपको हनुमानगढ़ी ही आना, हनुमान जी के शरण में ही आना। अच्छा, हनुमान जी अच्छा। के कृपा के बाद में फिर आप भगवान राम का दर्शन करेंगे। जी जी। हनुमान जी यहाँ त्रेता काल से है। जी बिल्कुल बिल्कुल, त्रेता काल से। हाँ। हनुमान जी जो देवता है, हनुमान जी को माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। अजर अमर आ माने नहीं, जर माने जीर्ण, आप पुराने नहीं होंगे। आ माने नहीं, मर माने मरोगे, कभी मरोगे ही नहीं। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनको आने की तो कथा है, जाने की कोई कथा नहीं है। जाने की यही कथा है कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी में निवास करते हैं और नित्य अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और राम नाम संकीर्तन करते हैं। और इस अयोध्या में आप आए हैं, आपका भी स्वागत है। और इस समय यह काल जी जी। अयोध्या का स्वर्णिम काल है। किसी समय जब पूरे अवध का पतन हो गया था, अवध समाप्त हो गया था, तो महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या को बसाया था। और इस काल में वर्तमान युग के जी मोदी जी और योगी जी बसा रहे हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल, इतिहास बना रहे हैं हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए। यह स्वर्णिम पल है, इससे सुंदर पल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा आपने महंत जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तैयार हो गया है। हमारे देश और खासकर विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए आप एक संवाद दे दें कि अगर वो अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल, अयोध्या आने के लिए जिस तरीके से अभी तमाम VIP आ रहे हैं, 22 जनवरी का समय भी रख दिया गया है। जी 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 जी। 22 जनवरी में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा तो मूर्ति में है ही, लेकिन भगवान अपने नए महल में, नए भवन में निर्माण करेंगे। तो हम सभी अवधवासी, अयोध्यावासी, हिंदुत्व से प्रेम रखने वाले, विश्व बंधुत्व का भाव रखने वाले पूरे संसार से ये कई निवेदन है कि 22 जब उस काल में भगवान राम अयोध्या आए थे तो पूरी अयोध्या केवल दुल्हन की तरह सजी थी। हम निवेदन करेंगे सारी दुनिया से, विश्व से, कि 22 जनवरी के दिन उसी तरीके से पूरी दुनिया को सजा दे। या स्वर्णिम काल, या सुंदर मौसम, या बार बार आने वाला नहीं है, एक ही बार आएगा 22 जनवरी, इस काल में नहीं, कभी भी नहीं आएगा। So there you heard it from the man himself, Mahant Balram Das ji, appealing and asking all of you devotees to come to India, to come to Ayodhya. Visit Hanumangarhi first and then Ayodhya is open for you. Thanks for watching.